आपदा में कल हम लोगों ने कौन कौन सी आपदाएं पढ़ी थी? सुनामी पढ़ी थी और चक्रवात। उसी के क्रम में आगे हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप क्या होता है बताओ? भूकंप क्या होता है? भूकंप नहीं जानते हो? हैं? जमीन में आता है ना भूकंप, जमीन हिलने लगती है ना, वो भूकंप होता है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, गोला ही तो है, और जितना आप बीच सेंटर पे जाओगे, कोर उसका जो होता है एकदम, जो बीच का हिस्सा वो बहुत गर्म होता है, ठीक है। और किससे बनी? प्लेट से बनी है, प्लेटें होती है ना इसमें। तो जब प्लेटों में क्या होता है, प्लेट जब है डिसबैलेंस होती है तो भूकंप आता है ना, ऊपर नीचे होती है तो क्या आता है, भूकंप आता है। अब भूकंप क्या है, ये भी एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। ये मनुष्य द्वारा नहीं की जाती है, ये कैसी प्राकृतिक आपदा है जो अपने आप आती है, स्वतः आती है, ठीक। अब देखो, दो रिपोर्ट है। एक है 26 जनवरी 2001 को गुजरात राज्य के भुज में क्या था, भूकंप, ठीक। और अप्रैल 2015 में नेपाल में भूकंप आया था। अब भूकंप आने से होता क्या है, जन और धन दोनों की हानि होती है भाई। लोगों का भी नुकसान होता है, उनके घर टूट जाते हैं, मर भी जाते हैं लोग। जब घर टूट जाएंगे तो क्या होगा, धन की भी हानि और जन की भी हानि। तो इसमें क्या होता है, जन और धन दोनों की हानि होती है। कारण क्या होता है, पृथ्वी की प्लेटों में असंतुलन। पृथ्वी की जो प्लेट्स होती हैं उसमें असंतुलन के कारण क्या होता है, भूकंप आता है, ठीक। अब इसकी तीव्रता को किसमें मापते हैं? रेक्टर मापन, यानी कि रेक्टर स्केल। इसके द्वारा मापते हैं कि भूकंप कितना तेज है या कितना कम है। तो इस मापन की रचना किसने की थी? एफ रेक्टर ने 1935 में की थी, ठीक है। रेक्टर मापन पर अंकित अंक जो होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं? 0 से लेकर 9 के बीच में होते हैं। और इसी के आधार पर हम जानते हैं कि भूकंप कितना तीव्र है। जितना कम होगा, 0, 1, 2, 3, उतना क्या होगा, विनाशकारी नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ेगा, 7, 8, 9 रेक्टर स्केल, कैसा हो जाएगा, विनाशकारी। समझ में आ रही है बात? तो इसको किसमें मापते हैं? रेक्टर स्केल में। होता क्यों है भूकंप? प्लेटों के असंतुलन से तो होता ही है, साथ ही साथ ऐसा कारण क्या हो सकता होगा, जैसे कि ज्वालामुखी का फटना। भाई लावा तो नीचे से निकलेगा ना, पृथ्वी से, तो पृथ्वी की प्लेटों में क्या होगा, उथल पुथल होगा, है ना। तो ये भी एक कारण है भूकंप के आने का, कि ज्वालामुखी का फटना, ठीक है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी। ये भी क्या है, ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इसको आप बचा ही नहीं सकते कि इससे बच जाएं, है ना। क्यों? क्योंकि ये भी क्या होता है, प्लेटें जो पृथ्वी के अंदर हैं, जो सेंटर में है, उसके उथल पुथल से आता है। देखो, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक, तो इसका जो ये सेंटर वाला हिस्सा है ना, ये बीच का जो हिस्सा है, कोर, ये क्या है, बहुत गर्म है, ठीक। और यहीं पे तो प्लेट्स होंगी ऊपर की तरफ, बीच से ऊपर की तरफ। और जब ज्वालामुखी फटता है तो क्या होता है, मैग्मा, जिसको लावा कहते हैं, वो निकलता है। उसमें बहुत सारी गैसें, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, ऊपर आसमान में जाते हैं, और आसपास के एरिया को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं, ठीक। तो ज्वालामुखी क्या है, पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या होता है, बहुत गर्म। ये है ना आंतरिक भाग, तो क्या होगा, बहुत गर्म। अत्यधिक ताप के कारण, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, तो अत्यधिक ताप के कारण अंदर के पदार्थ, वह चट्टाने पिघल कर मैग्मा व लावा बनाती हैं। सोचो, चट्टाने तक पिघल जाती, इतना गर्म होता है ना। चट्टाने क्या होंगी, और पिघल जाएंगी, और उससे क्या बनेगा, मैग्मा व लावा। और वो इतने फोर्स से बाहर निकलता है, गर्म हो जाएगा, बहुत सारी गैस भी अंदर होंगी, है ना। तो एकदम से प्रेशर के साथ बाहर निकलता है, और आसपास के एरिया को क्या करता है, खराब करता है, डैमेज करता है ना। आल्प्स व हिमालय पर्वत पर ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में माउंट सेंट हेलेंस के 1980 में ज्वालामुखी का उद्गार अति विस्फोटक व प्रचंड था, ठीक है। क्या था, 1980 की बात है, यहाँ पे विस्फोट हुआ था अमेरिका में, यूएसए में। और वो कैसा था, बहुत ही प्रचंड था, बहुत ही खतरनाक था। और उससे वायुमंडल कैसा हो गया, कुछ समय के लिए तो लगा था कि वहां ऊपर बादल छा गए हो, इतना पोल्यूशन था, इतनी गैसें वहां से निकली, ठीक है।
ऐसे ही ये तो प्राकृतिक आपदा हमारी ज्वालामुखी है। बाढ़ जानते हो क्या होता है? बाढ़ क्या होता है? बाढ़ में क्या होता है? पानी भर जाता है ना, आसपास के जो स्थान होता है, जहाँ जमीन होती है, तो कैसे भर जाता है? देखो, अगर लगातार बारिश हो रही है कुछ समय से, मान लो 3-4 दिन लगातार बारिश हो, तो क्या होता है? पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, और ड्रेनेज सिस्टम यानी कि पानी की निकासी अच्छी ना हो आसपास, तो भराव शुरू हो जाएगा, और इसी को हम बाढ़ कहते हैं। मान लो कोई नदी है तो उसका लेवल अभी बराबर है, लेकिन जब बारिश होगी तो उसके जो किनारे होंगे क्या होगा? वो ऊपर की तरफ उठेंगे, आसपास के स्थान जो होंगे, स्थल होंगे, उसको क्या करेंगे? घेर लेंगे। इसी को हम बाढ़ कहते हैं। तो ये सब क्या है? ये प्राकृतिक आपदाएं। इनको हम रोक सकते हो? रोक नहीं सकते हैं, बस कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, इससे बचने के उपाय कर सकते हैं हम, ताकि जन धन की हानि ना हो। ठीक।